हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के आगे के सवाल लगाने वाले हैं। प्रश्नावली 5.1 हम लोग पिछली वीडियो में कुछ सवाल लगा चुके हैं। कुछ क्या, पहले क्वेश्चन के जितने भी खंड थे वो सारे हम लोग लगा चुके हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सामांतर डी निम्नलिखित है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, हमें नीचे प्रश्नों में ए और डी की वैल्यू दी गई है, हमें उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें ए की वैल्यू जो दी गई है वो 10 दी गई है और डी की वैल्यू जो दी गई है वो भी 10 दी गई है। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि जो सीरीज होती है वो क्या होती है, उसका पहला पद ए होता है, जो दूसरा पद होता है वो ए प्लस डी होता है, जो तीसरा पद होता है वो ए प्लस 2d होता है, जो चौथा पद होता है वो ए प्लस कितना 3d होता है। ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। तो इसका मतलब हुआ ये कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 10। तो यानी कि उस सीरीज का जो पहला पद होगा वो 10 होगा। फिर होता है दूसरा पद ए प्लस डी, यानी 10 में ए में हम डी जोड़ेंगे, 10 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 20। फिर अगला पद सेम, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, और फिर 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। हमें सीरीज के प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे, वो बड़ी आसानी से हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, बस ऐसा ही आपको करना है। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू लिखी है, और समांतर श्रेणी के, जैसे पेपर में करना है, क्या पेपर में कैसे हल करना है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, है ना, ऐसे लिखना है, प्रथम 4 पद। तो उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या समझ लो, सीरीज होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हम लिख लेंगे। और यहाँ पर ए के नीचे ये ए प्लस डी के नीचे 20, ए प्लस 2d के नीचे 30 और 3d के नीचे 40। बस हो गया सिंपल। ठीक, और ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन है, इसमें दूसरा है, तीसरा, चौथा, सब में बस सिर्फ क्या है, ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है, आपको बस ऐसे ही 4 पद निकालने हैं। ए में डी को जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें डी जोड़ेंगे, जो आएगा उसमें डी जोड़ेंगे, 4 पद निकल आएंगे। ठीक है, बस ऐसे ही लगाने हैं, ये खुद से लगाने हैं। सारे सवाल मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको सवालों को लगाते कैसे हैं ये बताऊंगा, और बाकी प्रैक्टिस तो आपको खुद से करनी है। और जो नहीं लगता है आप कमेंट में बताएंगे, वो मैं सवाल आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। अभी हमको प्रथम पद दिया हुआ था और सर्वांतर यानी डी की वैल्यू दी हुई थी, हम समांतर श्रेणी निकाल रहे थे कि समांतर श्रेणी क्या है, उसके पद क्या है। और अभी हमको समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं, उसमें से हमको ए और डी की वैल्यू निकालनी है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। तो इसका भी हम तीसरे का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, 3 1 -1 और -3, और ऐसे ही ये सीरीज चलती चली गई है। और इसमें हमको बताना है ए, हमने बताया था ए जो होता है वो प्रथम पद होता है। तो इस सीरीज को ध्यान से देखो, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 3, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक, डी हमने क्या बताया था, डी क्या बताया था कि द्वितीय पद से हम प्रथम पद माइनस करेंगे, यानी कि a2 माइनस a1 करें तो हमें डी मिल जाएगा, चाहे a3 माइनस a2 करें, यानी कि पद से उसके एक नंबर पहले वाला पद हमको माइनस करना है, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, d बराबर क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 यानी हमारा दूसरा पद क्या है 1, और माइनस करेंगे प्रथम पद 3। ठीक है, तो क्या बचेगा, 3 में से 1 गया 2, और माइनस की संख्या ज्यादा है तो हम माइनस वाला निशान ले लेंगे, यानी कि हमारी d की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई -2, और a की वैल्यू 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीरीज दी है और उसमें से प्रथम पद बताना है और डी बताना है। बस ऐसे ही सारे सवाल लगाने हैं। टोटल इस खंड में 4 क्वेश्चन है, एक मैंने बता दिया है, बाकी 3 आप लगाओगे, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी कि इसमें क्या दिया गया है, इसमें नीचे सीरीज दी गई है एक नंबरों की, और उसमें हमको क्या करना है, हमें बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर बताइए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी डी की वैल्यू ज्ञात कीजिए, और उसके आगे के 4 पद, मतलब कुछ पद इसमें दिए गए हैं और जितने दिए गए हैं उसके आगे के कितने पद, 3 और पद लिखिए। 3 और पद लिखने हैं हमको, वो भी एकदम सिंपल है। तो चलो इसका भी हम पहला सवाल लेते हैं पहले।
क्वेश्चन नंबर 4 का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो दिया गया है 2, 4, 8 और ये दिया गया है 16 और ऐसे ये सीरीज चलती चली गई है, बिल्कुल सिंपल सी है ना। अब हमको इसको बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं। तो यहां पर हम a2 माइनस a1 निकालेंगे, यानी द्वितीय पद से हम प्रथम पद माइनस करेंगे। तो 4 में से हमने 2 माइनस किया तो क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, फिर हम a3 माइनस a2 निकालेंगे। ठीक है, a3 माइनस a2, a3 क्या है 8 और a2 क्या है 4। 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। तो यहां पे जो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। हमने a2 में से a1 माइनस किया तो 2 आया, a3 में से a2 माइनस किया तो कितना आया, 4 आया। यानी डिफरेंस बराबर नहीं है। जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। बस ऐसे ही करना है। जो समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी होती तो इनका डिफरेंस बराबर आता। यहां पे 2 आया है तो यहां पर भी 2 आना चाहिए था, या फिर यहां पर 4 आया है तो यहां पर भी 4 आना चाहिए था। जब डिफरेंस बराबर आता तो ये समांतर श्रेणी होती, और जो डिफरेंस आता वही डी होता है भाई। डी सर्वांतर वही तो होता है जो डी होता है, बस सिंपल सा। और फिर उसके आगे के पद हमको निकालने होते, वो भी बड़ी आसानी से निकाल आते। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसका, फिर देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। हम 4 नंबर का हमने पहला लिया था तो वो तो नहीं था, अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला पद इसका है 2, अगला पद है 5/2 और अगला पद है 3 और इसके बाद का पद है 7/2। तो ये 4 पद दिए गए हैं और ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती चली गई है। हमें क्या बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक, कैसे बताएंगे, इसका भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो a2 यहां पर है 5/2, a1 है 2, हमने माइनस किया। बटे में सबके 1 होता है, हर 2 है तो हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दी। तो हमें ऊपर ये 5 था, इधर साइड में 2 से 2 की गुणा कराई तो 4 हो गया, और नीचे बटे में 2 हो गया। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो 1/2। यानी कि हमने इससे दूसरे पद से प्रथम पद माइनस किया तो 1/2 आया। अब हम चेक करने के लिए तीसरे पद से एक बार दूसरा पद घटाएंगे, यानी कि a3 माइनस a2 निकालेंगे। a3 क्या है 3 और a2 क्या है 5/2। यहां पर हमें पता है कि हर संख्या के नीचे 1 होता है बटे में। हर बराबर करने के लिए हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। तो यहां पर 2 3 6 हो जाएगा और -5, और बटे में क्या हो जाएगा 2। बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 में से 5 गया तो बचेगा 1 और बटे में क्या है 2। तो हमने क्या निकाला, यहां पर हमने क्या निकाला कि a2 में से a1 घटाया तो 1/2 आ रहा है, a3 में से a2 घटाया तो 1/2 आ रहा है। यानी कि संख्या से संख्या के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो बराबर है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जब इनके बीच का अंतर जो समान है तो ये समांतर श्रेणी है। अभी जब पूछें अगर आपसे कि डी की वैल्यू बताओ, तो जो अंतर है वही तो सर्वांतर है। वही सर्वांतर है, जो हर जगह पे अंतर क्या आ रहा है, सर्वांतर वही है भाई, 1/2। तो डी की वैल्यू कितनी आई, 1/2। और हमें क्या पता है कि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें हम डी जोड़ते जाते हैं, हर पद में डी जोड़ते जाते हैं। हमें आगे का पद मिलता जाता है। ए में डी जोड़ा तो हमें अगला पद मिल गया, उस अगले पद में डी जोड़ा तो हमें अगला पद मिल गया, ऐसे डी जोड़ते जाते हैं। तो यहां पर हमें 4 पद दिए गए हैं, अभी हमें 5वां पद निकालना है। 5वां पद, तो 5वां पद हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। 5वां पद हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, a4, हमें 5वां पद निकालना है। 5वें पद को हम लिखेंगे क्या, a5 लिखेंगे। और a5 हम निकाल सकते हैं कैसे, a4 प्लस डी, यानी कि चौथे पद में डी जोड़ देंगे, a4 प्लस डी। तो a4 हमारा क्या है 7/2, 7/2 और प्लस में क्या करेंगे 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हर तो पहले से बराबर है, 7 और 1 8 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 2। 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, यानी कि हमारा जो अगला पद आया इसके आगे का जो हमें निकालना था अगला पद, वो आया 4। अब इस 4 में फिर से डी जोड़ेंगे, 4 में फिर से डी जोड़ेंगे तो हमारा अगला पद आ जाएगा। यानी कि हम a6 निकालेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं a5 प्लस डी, यानी अब 5वें पद में हम डी जोड़ेंगे। 5वां पद हमें पता है कि है 4 और प्लस क्या है डी, यानी कि 1/2। बटे में तो हमें पता है 1 होता है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 प्लस 8 प्लस 1, यानी कि 9/2, 9/2। तो हमारा जो अगला पद हो जाएगा वो हो जाएगा 9/2।
अब फिर 9/2 में हम फिर से 1/2 ऐड करेंगे, यानी अब हमें निकालना है A7, हमें 3 पद निकालना है ना आगे के। A7 का मतलब हुआ A6 और प्लस D। A6 क्या है 9/2 और D क्या है 1/2। अभी 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 9 में हर बराबर है पहले से, 9 और 1 10 हो गया, और बटे 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो हमारा अगला पद क्या आया 5। तो हमें बताना था कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो हमने बता दिया कि भैया जब डिफरेंस बराबर है तो ये समांतर श्रेणी है। तो डी की वैल्यू यानी समांतर कितना आया 1/2 आया। अगले 3 पद निकालने थे, तो हमें पता है जो पद हमें जितने दिए होते हैं, जो ना लास्ट में पद, जैसे 4 पद दिए हैं तो चौथा पद है, चौथे पद में डी जोड़ेंगे तो 5वां पद निकलेगा, 5वें पद में डी जोड़ेंगे तो 6ठा पद निकलेगा। हमने ये आराम से तीनों पद निकाल लिए। और ऐसे ये सारे सवाल लगने जितने भी हैं इसमें, सारे सवाल, ठीक है, सारे सवाल आपको लगाने और ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। ठीक, हमें फास्ट से लगाना है क्योंकि एग्जाम जो है आ रहे हैं, बस फरवरी में एग्जाम स्टार्ट है आप लोगों के, तो बढ़िया से तैयारी करनी है और जल्दी से हमें कोर्स कंप्लीट करना है पूरा। ठीक है, तो अभी आप जो है आपका होमवर्क हुआ कि जितने सवाल मैंने बताए हैं ना इस क्वेश्चन के अंतर्गत, जितने सवाल हैं इसमें दिए गए हैं जो मैंने नहीं बताए वो सब लगाने हैं। जो नहीं लगता है उसको आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन लगवा दूंगा, ठीक है, कैसे भी करके।